नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रवीण तोगड़िया का नाम लिए बगैर उनके विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्वीट के जरिए विवादित बयान देने वाले नेताओं को नसीहत दी है और कहा है कि बीजेपी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं। मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों, अपीलों को खारिज करता हूं और ऐसा बयान देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि वो इससे परहेज करें। खुद को बीजेपी का दोस्त बताकर ऐसे बयान देने वाले लोग मुद्दों पर आधारित हमारे अभियान को भटकाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश विकास और सुशासन की आस लिए बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रांत यादव। विक्रांत, अब तक यही माने जा रहा था, कई विशेषज्ञ यही मानते थे कि मोदी ऐसे मामलों पर चुप्पी ही साधे रहेंगे जैसा कि वो पूर्व में करते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इस बार अगर हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार पर ध्यान दें तो शुरुआत से ही बीजेपी का पूरा लक्ष्य रहा है कि इस बार चुनाव जो है 10 साल का यूपीए कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार रहा है उसको मुद्दा बनाया जाए, विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। सुशासन की बात नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में करते हैं। तो एक तरह से और बीजेपी को ये मालूम है कि इस चुनाव में युवा मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और वो युवा मतदाता बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी समर्थक हैं और वो लोग ध्रुवीकरण की जब राजनीति देश में हुआ करती थी उसके बाद के वो लोग है, उनकी एक नई सोच है, आधुनिक सोच है और वो विकास की राजनीति चाहते हैं। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को खासतौर से ये लग रहा है कि अचानक से जो उनकी कैंपेन डिरेल होता हुआ दिखाई दिया है और कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं ध्रुवीकरण के, उससे उन युवाओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया है। विक्रांत, लेकिन ऐसे में अब इंतजार होगा गिरिराज सिंह के बयान पर भी मोदी की प्रतिक्रिया का, जो कि उन्होंने अब तक नहीं दी है और पार्टी भी कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के बयान पर टिप्पणी करने से बचती रही। हालांकि प्रवीण तोगड़िया पे जरूर मीनाक्षी लेखी भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। देखिए, बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी, चाहे वो तोगड़िया का बयान हो। तोगड़िया के मामले में तो पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है और क्योंकि वो बीजेपी के औपचारिक तौर पे सदस्य भी नहीं है, इसी कारण से उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के नहीं है तो उनकी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात है, गिरिराज सिंह न केवल पार्टी के नेता है बल्कि वो लोकसभा उम्मीदवार भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी की टिकट पर। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है और जो विरोधी है जिनके विचार अलग है, उनका ये कहना है कि सिर्फ बयान से खुद को पार्टी को अलग कर लेना काफी नहीं है। इस तरीके का जो बयान दिया गया था उनके खिलाफ पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे एक सख्त संदेश जाए। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। गुड गवर्नेंस का एजेंडा है, इसीलिए तो ये इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य आ रहे हैं गिरिराज सिंह से, तोगड़िया से, इतने और व्यक्तियों से। क्या ये सो कॉल्ड जो परिवार शब्द का अपमान करते हैं उस परिवार का हिस्सा नहीं है ये लोग? और क्या मोदी ने इनको निष्कासित किया है? क्या गिरिराज का टिकट हटाया गया है? क्या उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रवीण तोगड़िया का नाम लिए बगैर उनके विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्वीट के जरिए विवादित बयान देने वाले नेताओं को नसीहत दी है और कहा है कि बीजेपी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों, अपीलों को खारिज करता हूं और ऐसा बयान देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि वो इससे परहेज करें। खुद को बीजेपी का दोस्त बताकर ऐसे बयान देने वाले लोग मुद्दों पर आधारित हमारे अभियान को भटकाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश विकास और सुशासन की आस लिए बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है। नेताओं को नसीहत देने वाले मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि वो अपने ट्वीट में किसकी आलोचना कर रहे हैं? अगर वो उनके अभियान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो नाम क्यों नहीं लेते? अपनी रैली में उनका नाम क्यों नहीं लेते? उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हैं।